Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मृच्छकटिकम को, जिसे लिखा था शूद्रका ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मृच्छकटिकम, also known as Little Clay Card, stands as one of the most celebrated Sanskrit play in classical Indian literature, attributed to the ancient playwright Sudraka. Right? This 10-act drama written during the गुप्ता पीरियड, इसे गुप्ता पीरियड के बारे में पीरियड के दौरान लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दिस प्ले इज एग्जाम्पल ऑफ प्रकरणा जॉनरा ऑफ संस्कृत ड्रामा। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। हालांकि इसका जो प्लॉट है वो थोड़ा सा इंट्रिकेट है, बट ये जो है सो अब इसमें आप लोगों को प्रोफाउंड थीम्स देखने को मिलेगा। लव, सोशल क्लास डायनेमिक्स एंड द ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू ओवर करप्शन, जो कि इसे एक टाइमलेस वर्क बनाता है, जिसे ऑडियंस और स्कॉलर्स ने एक जैसा वेलकम किया, रिसीव किया। अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और प्लेराइट के बारे में जानते हैं। द authorship of Mrishkatikam is attributed to Sudraka, a figure shrouded in historical mystery and literary legend. According to the prologue of the play itself, Sudraka was described as a wise king who had performed the Ashwamedh Yagna, right, Ashwamedh ritual, and possessed extensive knowledge स्पैनिंग द ऋग्वेदा। अब देखिए सुरगा को किसका किसका नॉलेज था। इसे ऋग्वेद का नॉलेज था, इसे सोमवेद का नॉलेज था, इसे मैथमेटिक्स का नॉलेज था, इसे काम शास्त्रा का नॉलेज था, इसे जो है सो फिर आपका एलिफेंट को कैसे ट्रेन किया जाता है उसका भी नॉलेज था। इसी प्रलोग में आगे बताया जाता है कि ये जो है सो इसने अपनी हत्या जो है सो खुद को आग लगा के कर लिया था। ठीक है, जब वो 110 साल का था, आफ्टर crowning his son as a new king. हालांकि the historical existence of Sudraka remains as a subject of scholarly debate. No concrete historical record mention a king by this name, leading some researchers to theorize that Sudraka may be a mythical figure. अब चूंकि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो कुछ जो हिस्टोरिकल है, जो हिस्टोरिकल रिसर्चर है, उन्होंने इसे एक माइथोलॉजिकल फिगर की तरह से नरेट किया है, या फिर उसे इसकी एक थ्योरी दी है। द नेम इटसेल्फ मीनिंग लिटिल सर्वेंट, जो नाम है सुद्रका का, उसका मीनिंग होता है लिटिल सर्वेंट, एड्स टू द एनिग्मा सराउंडिंग दिस प्लेराइट. Some scholars have attempted to identify him with historical figures such as Colonel Wilfred's theory connecting him to Simuka, the founder of Satvahana dynasty, placing him around 200 BC. तो देखिए यहाँ पे कहीं कह रहा है कि जो है सो इसे 4th to 6th सेंचुरी, 4th to 6th के बीच में लिखा गया है, और यहीं पे कह रहा है कि 200 BC क्या है। तो इसका जो ऑथरशिप है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डिबेटेबल है। द प्ले इज बिलीव टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग द गुप्ता इरा। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्ले जो है सो गुप्ता इरा के दौरान से लिखा गया है, इसे कंपोज किया गया है। ए पीरियड रिनोड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड आर्ट्स. This historical context is crucial for understanding the sophisticated literary techniques and the liberal social attitudes reflected in the drama. ये एज आप लोगों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप लोगों को जो इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो समझने को मिलेगा, और जो सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी टेक्निक्स जैसे कि प्रकरणा के बारे में मैंने बोला, वो आप लोगों को इसमें समझने को मिलेगा। प्रकरणा जस्ट मैं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। The Gupta period was characterized by remarkable achievement in literature, science, and philosophy, proving the perfect cultural milieu for such
अ कॉम्प्लेक्स एंड न्यूएस्ट वर्क ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। जैसे कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, इसी तरह गुप्ता पीरियड भी गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी था। ठीक है। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एज प्रकरणा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकरणा आखिर में होता क्या है। मिश्कटिकम इज क्लासिफाइड एज प्रकरणा, ए स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ संस्कृत ड्रामा दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कॉमन नाटका। आप लोगों ने नाटक के बारे में सुना होगा, ठीक है, और ये है प्रकरण। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वाइल नाटक Natakas draws their stories from mythological epics and feature divine or heroic characters. Prakarna are based on fictional narrative derived from ordinary life situation. अब देखिए, जो नाटक है उसे एक माइथोलॉजी की स्टोरी से लेकर के कंपोज किया जाता है, लेकिन इस प्रकरणा को जो ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में हमारा होता है उससे रिप्रेजेंट किया गया है, उससे बनाया गया है। ठीक है, इस प्ले की स्टोरी वो है, प्लॉट में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एज डिस्क्राइब्ड बाय भरत मुनि इन द नाट्य शास्त्र, प्रकरणा रिजेंबल्स द नाटका इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट इट टेक्स अ रेदर लेस एलिवेटेड रेंज with plots that are originally drawn from real life, where love serves as the most appropriate theme. आगे देखते हैं। The structural requirement of प्रकरणा are meticulously fulfilled in मृच्छकटिकम। अब जो इसका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो कैसे मृच्छकटिकम में फुलफिल होता है। आप लोगों को कहीं कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इसे ये प्रकरणा के हिसाब से इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, तो उस समय ये चीजें लिखने में आपको सहायता करेंगी। द हीरो मस्ट बी ए नोबल ब्राह्मण, मिनिस्टर और अ मर्चेंट, एंड इंडीड चारू दत्ता जो कि इसका सेंट्रल, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो जो है सो इस डिस्क्रिप्शन में पूरा फिट होता है। वो एक वर्चुअस ब्राह्मण है। द हीरोइन कैन बी आइदर द हीरोज वाइफ और अ कार्टिजन। तो इसमें जो हीरोइन रहती है वसंत सिन्हा, वो एक कार्टिजन रहती है। ठीक है, रिप्रेजेंट जो कि लेटर, जो कि अपना डिग्निटी एंड नोबिलिटी को मेंटेन करती है थ्रू आउट द प्ले। द सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर्स ऑफ प्रकरणा, द हीरोज लॉयल फ्रेंड जो कि मैत्रेय है, अथिप जो कि सार्वलिका है, और विलन जो कि संस्थानका है, एंड वेरियस अदर कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सोशल स्ट्राटा। सोसाइटी के अलग अलग जो लोग हैं उसको इसमें दिखाया गया है। इस प्ले को 10 एक्ट में बांटा गया है। द 10 एक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले allows for detailed character development and intricate plot progression. Each act serves a specific dramatic purpose, building tension and developing the central theme, while maintaining the classical unities of time. अब देखिए हम लोग टाइम प्लेस और एक्शन जो क्लासिकल यूनिटीज है इसके बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो ये इस प्ले में ये तीनों यूनिटीज को अच्छे से फॉलो किया गया है। द एक्ट्स आर केयरफुल्ली बैलेंस्ड बिटवीन द मेन प्लॉट ऑफ रोमांटिक लव एंड सब प्लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, creating a rich tapestry for human experience and social commentary. अब हम लोग इसकी समरी की बात करते हैं। ठीक है, the narrative of Mirchkatikam unfolds across 10 acts, beginning with the introduction of Charudatta, a once wealthy Brahmin who has lost his fortune due to his excessive generosity and helping those in need. तो जो इसका जो शुरुआत होती है प्ले, वो चारुदत्ता के इंट्रोडक्शन से शुरू होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है वंस वेल्दी ब्राह्मण। शुरू शुरू में वो बहुत अमीर होता है, लेकिन वो क्या करता है, दान पुण्य, लोगों की मदद बहुत ज्यादा करता है, उसमें वो धीरे धीरे करके अपनी सारी संपत्ति खो देता है। डिस्पाइट हिज पॉवर्टी, चारुदत्ता रिमेन्स हाईली रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द किंगडम ऑफ उज्जैन फॉर हिज जेनरसिटी, विजडम
though his reduced circumstances caused him considerable personal embarrassment and have cost him many fair weather friends। हालांकि उसके पास अभी भी जो है सो रिस्पेक्ट है, लोग उसे मतलब आदर सम्मान देते हैं, बट इसके कारण जो है उसके उसके जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आती है और उसको बहुत बार पर्सनल एम्बेरसमेंट भी झेलना पड़ता है। और वो जो फेयर वेदर फ्रेंड्स है, मतलब वैसे लोग जो कि बस अच्छे टाइम में अपने साथ रहते हैं, उनको खो देता है। विथ ओनली द लॉयल मैत्रिय रिमेनिंग हिज साइड, उसका बस एक ही फ्रेंड बचता है, डेट इज मैत्रिय। चलिए अब आगे देखते हैं। द सेंट्रल रोमांटिक प्लॉट बिगिंस व्हेन वसंत सेना, अ courtesan of exceptional beauty and noble character, falls in love with चारुदत्ता after witnessing his virtuous nature। तो जो इसकी हीरोइन हम लोगों की है जो इस प्ले की, दैट इज चारुदत्ता, सॉरी वसंत सेना, वो चारुदत्ता के साथ में प्यार में पड़ जाती है। Their love story defies social convention as it represents a relationship between a Brahmin and a courtesan। तो जो सोशल कन्वेंशन था उस समय का कि ब्राह्मण जो है सो ब्राह्मण के साथ ही शादी करते हैं, बाकी जो एक कास्ट के लोग उसी कास्ट में अपनी कास्ट में शादी करते हैं, उसे ये डिफाई करता है। इस तरह के जो रिलेशनशिप है उसे टिपिकली इनएप्रोप्रिएट समझा जाता था ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में। हालांकि ये चीज अभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि इंटर कास्ट मैरिज के लोग प्रमोट नहीं करते हैं, जो लोग ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। However, the play present this love as pure, transcendent, suggesting a more liberal social framework than might be accepted। ठीक है। The dramatic tension escalates with the introduction of संस्थानका। द अब देखिए यहाँ ये संस्थानका जो है सो इसका विलन रहता है। The king's brother-in-law and the primary antagonist who also desires Vasant Sena and become violently jealous of her affection for चारुदत्ता। अब देखिए यहाँ पे जो है सो चारुदत्ता है, वसंत सेना है और संस्थापना है। इन तीनों के बीच में आप लोगों को लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है। This creates a love triangle that drives much of the conflict throughout the play। यही पूरे प्ले को धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाता है। संस्थानका थ्रीटन्स चारुदत्ता थ्रू द मैत्रेय, जो उसका चारुदत्ता का जो बेस्ट फ्रेंड है उसके थ्रू इसको थ्रेटन करता है, डिमांडिंग दैट ही आइदर सरेंडर वसंत सेना और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एज एन एनिमी। चूंकि ये पावरफुल है, पावरफुल क्यों है? क्योंकि किंग का ब्रदर इन लॉ है, तो इसे धमकाता है कि या तो तुम जो है सो वसंत सेना को छोड़ दो या फिर मेरा दुश्मन बनने के लिए रेडी रहो। द क्रूशियल प्लॉट डिवाइस इन्वॉल्व अ गोल्ड कास्केट दैट वसंत सेना गिव्स टू चारुदत्ता ostensibly to prove him with means but actually serving as an excuse for their continued meeting। जस्ट जो टोकन देते ना जब हम लोग किसी से बार बार मिलते तो उसी टाइम में एक गोल्डन कास्केट उसने दिया। दिस कास्केट बिकम्स द सेंट्रल टू द ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन व्हेन इट इज स्टोलन बाय सरवालिका। ये देखिए चोर है, वो जो है सो इस कास्केट गोल्डन कास्केट को चोरी कर लेता है। ए थीप अब चोरी भी क्यों करता है वो भी इंटरेस्टिंग है। अ थीप हु नीड्स मनी टू परचेज द फ्रीडम ऑफ मदानिका, जो कि वसंत सेना की मेड रहती है, उसकी नौकर रहती है, विथ whom he is in love। तो ये भी अपना प्यार के लिए चोरी करता है। द थेफ्ट क्रिएट्स अ पैरेलल लव स्टोरी एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्लेज थीम ऑफ लव ट्रांसेंडिंग सोशल बाउंड्रीज एंड मल्टीपल लेवल्स। तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे जो सोशल बाउंड्री है उसको पार करके लोग जो है सो आपस में लव रिलेशन को यहाँ पे दिखाया गया है।
द क्लाइमेक्स, अब हम लोग क्लाइमेक्स की बात करते हैं। द क्लाइमेक्स ऑफ द ड्रामा अकर्स व्हेन संस्थानका अटेम्प्ट टू फोर्स हिमसेल्फ अपॉन वसंत सेना, एंड वो क्या वसंत सेना के पास जाता है, बोलता है कि एक्सेप्ट मी एज योर लवर, एंड इंसुइंग स्ट्रगल, इसी दौरान बिलीव ही हैज किल्ड है, इसी दौरान उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया। ही देन कंस्पायर्स टू फ्रेम चारुदत्ता फॉर हर मर्डर, फिर वो क्या करता है कि चारुदत्ता को इस मर्डर में फंसा देता है, लीडिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीक्वेंस इन संस्कृत ड्रामा वेयर द इनोसेंट ब्राह्मण फेसेस एग्जीक्यूशन फॉर ए क्राइम ही डिड नॉट कमिट। तो इसमें जो है सो इनोसेंट ब्राह्मण, जो कि आप चारुदत्ता रहता है, उसे फंसा देता है। द जुडिशियल प्रोसीडिंग रिवील्स द करप्शन एंड prejudice within the system as the judges find Charudatta guilty despite his reputation and lack of substantial evidence। तो यहाँ पे जो जुडिशियल बोलते हैं कानून अंधा होता है, उस चीज को यहाँ पे वो पूरा दिखाता है, और उसमें जो करप्शन है और प्रिजुडाइस है कि जैसे कि यहाँ पे जो ये प्रिजुडाइस है कि वो राजा का ब्रदर इन लॉ है तो वो तो मर्डर नहीं ही करेगा। अब देखिए इसके रिजोल्यूशन में कैसे आते हैं। द रिजोल्यूशन कम थ्रू ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक रिवोल्यूशन, अलग अलग चीज को रिवील होता है। वसंत सेना इज डिस्कवर्ड टू बी अलाइव हैविंग बीन रिस्क्यूड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, उसको एक बुद्धिस्ट मॉन्क बचा लेता है। एक्चुअली क्या होता है, जब वो लोग आपस में थोड़ी सी झड़प हो जाती है, उस समय वसंत सेना बेहोश हो जाती है, बाद में जो है सो उसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो है सो उसको रेस्क्यू कर लेता है। एंड देन लेटर सी रिवील्स ट्रूथ अबाउट संस्थान का क्राइम। इसके साथ ही साथ द सब प्लॉट ऑफ आर्यक्याज रिबेलियन चलते रहता है अगेंस्ट द करप्ट किंग रीचेज इट्स कंक्लूजन, वो भी साथ ही साथ कंक्लूजन में आता है। बट हम लोग का जो मेन प्लॉट है वो इन तीनों के बीच में जो ट्राइंगल है वही है। अब हम लोग इसके जो है सो मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ओवरऑल वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों को इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थीम पे एक अलग वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा, आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। तो जो हमारी हीरोइन रहती है, जो इस प्ले की हीरोइन रहती है, डेट इज वसंत सेना, एंड हीरो चारुदत्ता। तो हम लोग चारुदत्ता के बारे में बात करते हैं। चा, चारुदत्ता सर्व एज एग्जाम्पलरी हीरो ऑफ प्रकरणा ट्रेडिशन। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि प्रकरणा होता क्या है। एम्बॉडिंग द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी। His character represents the ideal Brahmin, learned, generous, and morally upright, yet humanized by his struggle with poverty and social embarrassment। जैसा कि एक मतलब जो पुराने प्लेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही अमीर रहता है, जनरस रहता है, बट धीरे धीरे वो पुअर हो जाता है, वही वही सब चीज जो है उसमें देखने को आपको मिल रहा है। डिस्पाइट लूजिंग हिज वेल्थ थ्रू एक्सेसिव चैरिटी, he maintains his dignity and continues to be revered by the people of Ujjain for his wisdom and integrity। हालांकि वो सारा अपना वेल्थ खो देता है, बट जो उज्जैन है वहां के लोग उसे अभी भी वैसे ही इज्जत देते हैं जैसा शुरू में देते थे। His love for Vasant Sena demonstrate his ability to see beyond social convention to recognize true worth and beauty। अब वसंत सेना जो है सो इस प्ले की मेन हीरोइन रहती है। शी इज पोर्ट्रेड एज अ वुमन ऑफ रिमार्केबल इंटेलिजेंस, जेनरसिटी एंड जेन्युइन अफेक्शन। हिज लव फॉर चारुदत्ता इज प्रेजेंटेड एज प्योर एंड सेल्फलेस, एंड हर इंटरेक्शन विथ अदर कैरेक्टर्स, particularly her kindness towards Charudatta's son एंड हर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट। ये यहाँ पे चारुदत्ता, क्योंकि चारुदत्ता उस समय बहुत गरीब हो जाता है, तो वसंत सेना जो है सो एक कार्ड गोल्डन, जो एक कार्ड जो है सो उसको खेलने के लिए देती है, उसी से हम लोग का यहाँ पे टाइटल निकल के आता है। अब हम अब हम लोग बात करते हैं संस्थानका के बारे में। संस्थानका जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, करप्शन को, एब्यूज ऑफ पावर को, ठीक है, टाइनिकल अथॉरिटी को,
and the worst aspect of privileged class behavior, presenting violence, jealousy, and belief that his position grants him the right to possess whatever he desires. क्योंकि ये सोचता है कि मैं जो हूँ सो आई एम ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग, सो आई हैव व्हाट आई डिजायर. देन मैत्रेय, जो कि बोथ सर्व करता है कैसा, जो कॉमिक रिलीव एंड moral compass representing true friendship that endures through adversity. ये good weather friend नहीं होता है, fair weather friend नहीं होता है, ये all time friend होता है. His unwavering loyalty to Charudatta despite the later's reduced circumstances exemplify the value of genuine relationship over material consideration. ठीक है. उसके अलावा इसमें जो शिवालिका रहता है, चोर रहता है, वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता है. द नोबल थिप हु स्टील्स फॉर लव प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स मॉरल कैरेक्टर हु कमिट्स क्राइम फॉर ऑनरेबल पर्पस. मदानिका जो कि मेड रहती है, आर्यका, ये सारी जो है इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं. तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद.